आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल थे कि क्या एआई का कंटेंट रैंक हो सकता है? सो हाँ गाइस, आज हम उन्हीं फैक्टर्स पे बात करेंगे कैसे आपको विद द हेल्प ऑफ एआई कंटेंट जनरेट करना है, राइट? और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं गाइस कि आपका कंटेंट सर्च इंजन पे रैंक हो, देखो कंटेंट को सर्च इंजन पे रैंक कराना इज ऑल अबाउट ई स्क्वायर एटी, राइट? ई एटी का जो नया कॉन्सेप्ट है, राइट, उस पर डिपेंड करता है एक्सपर्टी, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और ट्रस्ट। अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, इंगेजेबल है, यूजर फ्रेंडली है, तो 110% आपका कंटेंट गाइज रैंक होगा किसी भी सर्च इंजन पे, राइट? बट अब बात यहाँ पर आती है गाइस कि कैसे हम ऐसा एक कंटेंट जनरेट करें, क्या कंटेंट का फॉर्मेट रहने वाला है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, किस स्टेप से हमें स्टार्ट करना है और गाइस किस स्टेप पे हमें एंड करना है। ये पूरा ही हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट विद द हेल्प ऑफ एआई। सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे आप एआई की हेल्प से अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप लोग उस कंटेंट को रैंक करा सकते हो किसी भी सर्च इंजन पे। सो गाइस, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो में चलने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ गाइस। WS Cube टेक एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर आप एडवांस कॉन्सेप्ट सीख सकते हो एसईओ के, जैसे एनएलपी क्या होता है, ठीक है, सीएमएस क्या होता है, राइट? देन उसके बाद कैसे हम कैनिबलाइजेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे एसईओ में, और साथ ही साथ सिखाएंगे कि कैसे आप एआई की हेल्प से एसईओ कर सकते हो, या फिर अगर मैं कहूँ आपको कि कैसे आप एसईओ में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो। साथ ही साथ हम ऑटोमेशन पार्ट भी आपके लिए लेके आए हैं अपने न्यू करिकुलम में। ऑटोमेशन मार्केटिंग, ऑटोमेशन व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ऑल। सो गाइस, अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना है, सो काइंडली एनरोल इन आवर डिजिटल मार्केटिंग बैच गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं ऐसे कौन सी स्टेप्स, ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको फॉलो करके गाइस आप एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ उस कंटेंट को रैंक करा सकते हो। चलिए गाइस, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्या पॉइंटर्स हमने बनाए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैप डिजाइन करा आप लोगों के लिए, हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट एआई टूल, राइट? हम यहाँ पर किसी भी एक एआई टूल का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रेविटी, राइट? जिससे भी आप फ्रैंक हो, जिससे भी आप फ्रेंडली हो, आप उसका यूज कर सकते हो। बट पर्सनली गाइज, ऑन पर्सनल नोट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेविटी राइट के साथ जाओ, क्योंकि ग्रेविटी राइट में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना कंटेंट आउटलाइन से लेकर कंटेंट एंडिंग तक पूरा ही कंटेंट डिजाइन कर सकते हो, साथ ही साथ पूरा ही कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए, पहला यहाँ पर एक पॉइंट है गाइस, चूज द टॉपिक, राइट? पहले आपको ये फिगर आउट करना है, पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए, ठीक है, या फिर अपने कंटेंट के लिए एक टॉपिक चूज करना है, राइट? अब टॉपिक चूज करने के लिए ब्लॉग टॉपिक कैसे आप बनाएं, कैसे उसको आपको डिजाइन करना है, कैसे क्रिएट करना है, राइट? तो उसके लिए गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रेविटी राइट का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर रखा है, राइट? ग्रेविटी राइट पे हम आ चुके हैं। ऐसे ही आप सारी सिमिलर चीजें चैट जीपीटी एज वेल एज आप गूगल जेमिनी से भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेविटी राइट का ही यूज करना है। इफ यू गाइज वांट टू यूज चैट जीपीटी एंड जेमिनी, सो आप फ्री हो, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बस अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे गाइज आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रेविटी राइट में। इफ यू गाइज सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर हैंड, ठीक है, अगर आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखते हो स्क्रीन पे, राइट, तो यहाँ पर आपको गाइस मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर एक इजीली देख सकते हो, एक हमारे पास ऑप्शन है, एक फीचर है, ब्लॉक टॉपिक आइडियाज, राइट? हमको सिंपली इस पे क्लिक करना है गाइस। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ब्लॉक टॉपिक आइडियाज पे, यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे एक ऐसा टॉपिक बताओ जिसके बारे में आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, या एक इंडस्ट्री बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? डिजिटल मार्केटिंग पे हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं, राइट? देन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर एंटर करने के बाद मैं क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पर इसने मुझे मल्टीपल आइडियाज दे दिए ब्लॉग टॉपिक के, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हमें टॉपिक दे दी जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद गाइस इसने मुझे ब्लॉग टॉपिक भी दिया है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ठीक है, जैसे 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट एक्चुअली वर्क, राइट, ठीक है। और इसका इंटेंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? अवेयरनेस स्प्रेड करना।
क्या स्प्रेड करना? अवेयरनेस, ठीक है? लोगों को अवेयर करना। देन दूसरा इसने टॉपिक दिया मुझे एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है? और यहाँ पर टाइटल मुझे दे दिया एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर स्टार्ट ड्राइविंग ट्रैफिक टुडे, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, टॉप 10 सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस यू शुड नो। मतलब ऐसे ही करके इसने मुझे मल्टीपल टॉपिक्स दे दिए, ठीक है? और उनके यहाँ पर इनने मुझे सजेस्ट कर दिए ब्लॉग टाइटल्स, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो इस पे इसने टाइटल सजेस्ट कर दिया मुझे, राइट? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपनी स्पेसिफिक नीच डालना है और उसके बाद गाइज आपको जितने भी ब्लॉग टॉपिक सजेस्टेड रहेंगे वो आपको अपने राइट साइड, स्क्रीन के राइट साइड पे आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे गाइस, राइट? इसके बाद जैसे ही आप ये फिगर आउट कर लेते हो, आप अपने कंटेंट का टॉपिक पता लगा लेते हो, ठीक है? अब मेरे पास कंटेंट नीचे मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग और उसका एक टॉपिक टाइटल भी आ चुका है मेरे पास, 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क, राइट? और इसके अगर कीवर्ड की बात करूं तो कीवर्ड है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? इसके बाद जब हम ये दो चीज फिगर आउट कर लेते हैं, फिर आता है हमारे पास फिगर आउट लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब मुझे क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड फिगर आउट करना है, राइट? लॉन्ग टेल कीवर्ड फिगर आउट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं एक गाइस एक्सेल भी गूगल शीट भी ले लेता हूँ, ठीक है? जिसमें हम साथ ही साथ अपना पूरा डाटा मेंटेन करते हुए चले। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना गूगल शीट ओपन कर लिया, एकदम ब्लैंक है ये, राइट? मैं आपके सामने ही इसमें पूरा एडिटिंग या पूरे कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कीवर्ड हमारा लिया है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और सजेस्टेड ब्लॉग टॉपिक है हमारे पास 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क, ठीक है? यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना कीवर्ड ले लेता हूँ। टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो इसको हम टॉपिक में कंसीडर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, राइट? अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ब्लॉग टाइटल इसने मुझे सजेस्ट करा है 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क, राइट? मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे ब्लॉग टाइटल को मेंशन करता हूँ, ठीक है? इतना करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब यहाँ पर देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क, अगर मैं इसको अपना मेन फोकस बना के लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करता हूँ तो ये पॉइंटलेस है, राइट? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस कीवर्ड को, इस टॉपिक को एज अ प्राइमरी कीवर्ड रख के एज्यूम करके देन यहाँ पर कीवर्ड सजेशन निकालता हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे गाइज एज कंपेयर टू 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली वर्क, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक टाइटल आ गया, राइट? हमारे पास टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइमरी कीवर्ड, राइट? इसे यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एज अ प्राइमरी कीवर्ड, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करा हमने, कॉपी करने के बाद हम अगेन ग्रेविटी राइट पे आएंगे। अब ग्रेविटी राइट पे आने के बाद गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको वापस देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पर देखोगे आपको एसईओ का एक मिलेगा, हाँ, ओके, एसईओ टूल करके एक ऑप्शन मिल रहा है गाइस, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पर देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेटर, राइट? इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेटर पे, यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है एंटर योर टारगेटेड कीवर्ड, मतलब कि आप मुझे अपना प्राइमरी कीवर्ड बता दो जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, राइट? और यहाँ पर मोर सेटिंग में इंग्लिश मुझे चाहिए, ओके, देन क्रिएट कॉन्टेंट पे मैंने क्लिक कर देना है। अब देखो, अब इसने मुझे क्या करा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी निकाल के दे दिए हैं, इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप, टॉप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज 3, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, राइट? और उसी के आगे इसने मुझे क्या करा है, ब्लॉक टाइटल भी निकाल के दे दिया, देखो सजेस्टेड टाइटल 10 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू बूस्ट सेल इन्फॉर्मेशनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एवरी स्टार्टअप नीड्स, टॉप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट इन 2023। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपके पास एक ब्लॉक टॉपिक है, ठीक है? एक ब्लॉक टॉपिक आ गया आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप टाइटल लिख रहे हो टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली वर्क, राइट? ये आ गया आपका टाइटल। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना, आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम टाइटल टारगेट कर रहे हैं, राइट? ये हमने टाइटल टारगेट करा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी कीवर्ड इसके लिए इसके अंदर लाना है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम वापस, जैसे यहाँ पर देख सकते हो इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लीव करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप मेरा ये है। तो दूसरा कीवर्ड में यहाँ पर ये टारगेट कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी कीवर्ड में आएंगे। अब जो इसके बाद कीवर्ड आते जा रहे हैं ये सेकेंडरी में आएंगे, राइट? ठीक है, ये सेकेंडरी में आएंगे। मैं इसका थोड़ा साइज फॉन्ट बढ़ा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा ये देखने में।
आपको समझ में भी आएगा। देखो, जो पहला कीवर्ड था आपका वो क्या था? प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर इसके अंदर हमने एक कीवर्ड टारगेट करा है इसी ब्लॉक के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप। अब ये कौन-सा है? ये है आपका सेकेंडरी कीवर्ड। यहाँ फिर मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है? सेकेंडरी कीवर्ड, इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। फॉर्मेट के बीच में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल समझते हुए चलना। ये आ गया हमारा सेकेंडरी कीवर्ड। अब जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड है आपके पास वो ले लो आप, ज़्यादा नहीं लेना, हम टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड 5 रखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, देन अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग या फिर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। आप यहाँ पर हाँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ई कॉमर्स, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। यस, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 कीवर्ड आ गए, 4 हमारे पास सेकेंडरी है और 1 हमारे पास प्राइमरी है, राइट? अब यहाँ पर देखो, मैंने ब्लॉग का टाइटल तो लिख लिया, 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली वर्क। अब इसके अंदर जो हेडर टैग आएंगे, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H6 तक, राइट? अब वहां पर भी मुझे उनके लिए भी कोई टाइटल बनाना, मैं ऐसा कैसा कीवर्ड तो लगा नहीं दूंगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर स्टार्टअप, नो, राइट? यहाँ पर भी मुझे टाइटल बनाना पड़ेगा, अपना हेडर टाइटल, हेडर टू टाइटल, ठीक है? तो इसके लिए भी यहाँ पर ग्रेविटी ने राइट ने मेरी हेल्प कर दी है। यहाँ पर इसने मुझे टाइटल सजेस्ट कर दिए, तो मैं इन्हीं टाइटल को ले लेता हूँ, ठीक है? इन्हीं टाइटल को लेके हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारे सेकेंडरी टाइटल रहेंगे जो हेडर टैग में कंसीडर होंगे, राइट? ठीक है। अब गाइज इस रिसर्च को आगे और कंटिन्यू करना पड़ सकता है आपको, ठीक है? ठीक है, अगर आप और निकालना चाहो तो आपको और निकालना ही है। अभी यहाँ पर बस हम एक एग्जांपल के साथ चल रहे हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे 4-4, 5-5 कीवर्ड लिए हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये हमने पूरे 2 पॉइंट सॉर्ट कर लिए हमारे, चूज द टॉपिक और फिगर आउट द लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये हमने 2 कंफर्म कर दिए, क्लोज कर दिए। अब जो थर्ड आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, ठीक है? अपने कीवर्ड का वॉल्यूम। अब कीवर्ड वॉल्यूम के लिए यहाँ पर मैंने एक टूल यूज करना है, ठीक है? एक मैं पेड टूल यूज करने वाला हूँ गाइज यहाँ पर, जिसका नाम है उबर सजेस्ट। उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, ठीक है? या फिर अगर मैं आपको फ्री टूल की बात बताता हूँ, तो फ्री टूल भी है हमारे पास, आप यहाँ पर लिख सकते हो कीवर्ड वॉल्यूम चेकर HRF, ठीक है? कीवर्ड वॉल्यूम चेकर HRF डालोगे आप, जो फर्स्ट नंबर का यूआरएल आपको उस पर क्लिक करना है और ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी मैं इंडिया के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, राइट? और यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड को एंटर कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पर आएंगे हम HRF पे। अभी आपको फ्री टूल से करना सिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है? पेड टूल का यूज नहीं कर रहे अभी हम। देन फाइंड कीवर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करोगे, वेरीफाई कर दो आप ह्यूमन हो या नहीं। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वॉल्यूम। अब गाइस देखो यहाँ पे ना फ्री वर्जन में यही एक आपको डिसएडवांटेज रहता है कि आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पता चलता। यहाँ तो इसमें पता चलेगा 1000 से कम है, 1000 से ज्यादा है, 100 से कम है, 100 से ज्यादा है। अगर हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम दोनों ही दे रहा है, पर एग्जैक्ट नहीं दे रहा है। अगर मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम अब निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कहाँ पर जाना है? तो अब मैंने इसको वापस कॉपी करा। कॉपी करने के बाद देखो इस फ्री टूल में ना ये एग्जैक्ट आपको नहीं दे पा रहा। अभी जैसे वापस फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे हम, देखो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं दे पा रहा है ये फ्री टूल में, राइट? अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें चाहिए, ठीक है? मुझे तो एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना है कि किस कीवर्ड पे कितने मंथली सर्चेस आ रहे हैं, राइट? ठीक है, या मंथली किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है मंथली, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा। अब कॉपी करने के बाद अब हम इसे लेके चलेंगे हमारे पेड टूल पे। हम आएंगे ऊबर सजेस्ट पे और यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने कीवर्ड को, देन क्लिक करना है सर्च पे। जैसे आप इसे प्रोसेस करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका एग्जैक्ट गाइस सर्च वॉल्यूम निकल के आ जाने वाला है आप लोगों के पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर्च वॉल्यूम मेरे इस प्राइमरी कीवर्ड का कितना आ गया, 6600, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर मेंटेन कर लेता हूँ। ये आपका आया था 6600 ना, 6600। देन अगला है मेरा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप, इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। ऐसे ही आपको सारे ही कीवर्ड वॉल्यूम निकाल लेना है, सारे ही कीवर्ड के। 90, यहाँ से 3 हटा देते हैं हम, 3 हमें नहीं चाहिए। ये 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 3 लगा दिया था हमने, 3 हटा देते हैं एक बार। टॉप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, सिर्फ यही सर्च करके देखते हैं हम लोग एक बार। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं आपका टॉप पे हटाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रखते हैं, देन सी, ये आपका 20 दे रहा है, अभी के लिए 20 मेंशन करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में वापस 6600 आ जाएगा। तो इस कीवर्ड वॉल्यूम कम भी आता है तो टेंशन नहीं लेना आपको, राइट? आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च कंटिन्यू रखना है, ठीक है? यहाँ पर कीवर्ड वॉल्यूम आप देख सकते हो, कीवर्ड वॉल्यूम आ चुका है 140।
ऐसे ही हम फोर्थ कीवर्ड का भी चेक कर लेते हैं। गाइज आपको ना यहाँ पर और ज़्यादा कीवर्ड लेते हुए चलना है, क्योंकि फिर देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं फोर्थ कीवर्ड का सर्च कर रहा हूँ, जब तक ये देखिए आप। अब जैसे 20 30 ये आ रहे हैं ना, इनको हम हटा देंगे, राइट। इनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आपको बहुत कम, ज़्यादा कम वाला वॉल्यूम वाला कीवर्ड भी नहीं चाहिए रहता है। 50 आ रहा है इसका लास्ट वाले का, ठीक है। यहाँ पर हटाना ही है आपको। ट्राई करो कि हमेशा आपका वॉल्यूम एटलीस्ट 500 से ज़्यादा रहे, ठीक है, अगर आप ब्लॉग के लिए लिख रहे हो तो। राइट, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मेट के लिए आपको दिखा दिया है कि आपको इस तरीके से गो थ्रू करना है अपने एसईओ को, है ना। मतलब इस तरीके से स्टार्ट करना है, कंटेंट को लिखना है, कंटेंट को बनाना विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। तो यहाँ पर अभी आप और मल्टीपल कीवर्ड्स निकालोगे, पर अभी मैं यहाँ पर इसको इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे भी बताना है आप लोगों को। पर आपको गाइस इसके आगे कंटिन्यू रखना है जब तक आपको एक अच्छा अमाउंट में कीवर्ड्स नहीं मिल जाते। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखो फोर्थ पॉइंट आपका आ रहा है क्रिएटिंग हेडलाइन। अगर आपने ध्यान से नोटिस करा होगा गाइस, तो हमने जब यहाँ पर अपने ब्लॉग टॉपिक निकाले थे, ठीक है, अपना प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड निकाला था, तो उसके आगे मैं टाइटल भी कॉपी पेस्ट कर रहा था। क्यों? मैंने पहले भी कहा कि हमें हेडर टैग की जरूरत पड़ेगी ब्लॉग के अंदर। तो गाइज ये क्या है, ये सब वही हेडर टैग है, राइट। जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एवरी स्टेप स्टार्टअप नीड्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, डीएम स्ट्रेटजीज दैट ड्राइव ई कॉमर्स सेल्स, राइट। ये क्या है, एस टू सारे मेरा हेडर टैग है। और मेरा टाइटल क्या है, 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क। मतलब कि मैंने अपनी हेडलाइन भी पहले से ही निकाल के रख रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इस हेडलाइन को कॉपी करूंगा। इस हेडलाइन को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देखो ब्लॉग आउटलाइन लिखा हुआ आ रहा है, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्लॉग आउटलाइन। अब आपको क्या करना है, आपको अगेन ग्रेविटी राइट पे जाना है। ग्रेविटी राइट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास ब्लॉग आउटलाइन का। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉग टॉपिक एंटर करना है। ब्लॉग टॉपिक एंटर करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर दोगे। अब आप गाइस देख सकते हो, ये इसने टाइटल लिया है इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज 5 अप्रोचेस दैट डिलीवर रिजल्ट्स, ठीक है। इसने एक टाइटल खुद ही बना लिया, राइट। और यहाँ पर देखो, ये इसने मुझे एक आउटलाइन जनरेट करके दी थी, ठीक है। एक टीओसी कह लो इसको, टेबल ऑफ कंटेंट कह लो इसे, आउटलाइन कह लो इसे। इसने मुझे पूरा आउटलाइन गाइस क्या करके दे दिया, जनरेट करके दे दिया, राइट। अब मेरे पास टीओसी भी आ गया, मतलब आउटलाइन भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ब्लॉग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा अगला पॉइंट है। और गाइस सेम आउटलाइन आप चैट जीपीटी के साथ भी जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चैट जीपीटी अपना ओपन करता हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी में अगर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आउटलाइन फॉर माय ब्लॉग टॉपिक, देन एंटर, ठीक है। आप अगर यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, तो ये भी आपकी एक अच्छी खासी आउटलाइन कंटेंट को लेकर जनरेट कर सकता है। तो नो मैटर व्हाट गाइस, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ग्रेविटी राइट, एआई सेंसे, आपका जो कंटेंट का फॉर्मेट है वो आपके माइंड में फिट रहना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। कि कैसे प्रॉम्प्ट का यूज करना है, पहले कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, अब आपका ब्लॉग आउटलाइन, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रेविटी राइट से ब्लॉग आउटलाइन जनरेट कर लिए, राइट। ब्लॉग आउटलाइन जनरेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन जनरेट कर लेना है बाय यूजिंग ऐप फॉर्मूला। ऐप फॉर्मूला का मतलब रहता है ए फॉर अटेंशन, ठीक है। यूजर का अटेंशन ग्रैब करो पहले पैराग्राफ में। पी फॉर प्रॉब्लम, फिर उसको प्रॉब्लम बताओ कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट, प्रॉब्लम, ठीक है। और देन लास्ट में आपका एक और पी आता है प्रॉमिस, मतलब फिर अब आप उसको प्रॉमिस करोगे, राइट। यहाँ पर अब आप उसको क्या करोगे, प्रॉमिस करोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है ये हम दूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन जनरेट करना है, पहले अटेंशन, देन प्रॉब्लम, देन प्रॉमिस। और इन्हीं 3 पॉइंट को कंसीडर करते हुए गाइस, हमने यहाँ पर आपके लिए एक कह सकते हो आप फॉर्मूला जनरेट करा है, एक इंट्रोडक्शन जनरेट करा है बाय यूजिंग चैट जीपीटी। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप, चैट जीपीटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट द इंट्रोडक्शन यूजिंग ऐप फॉर्मूला, तो इसने मुझे दे दिया अटेंशन, प्रॉब्लम और प्रोमिस। पहले इसने अटेंशन ग्रैब करा यूजर का, फिर इसने प्रॉब्लम बताई कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और तीसरा इसने फिर प्रॉमिस करा, इन दिस ब्लॉग विल अनकवर फाइनल डिजिटल 5 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट प्रूवन टू बी इफेक्टिव। इस ब्लॉग में हम आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जो आपके लिए क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। इतना करने के बाद गाइस, अब आप यहाँ पर देखोगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जनरेट द कंटेंट फॉर द ब्लॉग पोस्ट। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे इसे, ब्लॉग ऑन दी,
अब यहाँ पर जो हमने एक आउटलाइन जनरेट करी थी गाइस, उसी के ऊपर ही हमें क्या दे देगा, पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर करके दे देगा। ये देखो, ठीक है, जो भी हमने अभी आउटलाइन जनरेट करी थी, ये हमारे पास क्या आ गया, एक ब्लॉग कंटेंट आ गया। यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा कंटेंट जनरेट हो गया, कॉल टू एक्शन वगैरह भी इसने बता दिए हैं मुझे, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा पूरा एक कंटेंट यहाँ पर जनरेट हो गया, जिसके अंदर सारी ही चीज यहाँ पर हमने कवर करी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट ड्राइव ई कॉमर्स सेल्स। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट शॉर्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ज्यादा कंटेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दोगे, काइंडली मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव एंड डीप। ठीक है, इतना आपको बस एक लाइन लिखना है, ये आ गया आपका डीप कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे हर एक टॉपिक आपको स्ट्रेच मिलेगा, राइट। ठीक है, ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन ये थोड़ा डीप कंटेंट है। और अब आपको ये आपका फुल्ली फाइनल कंटेंट है गाइस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, और इसके नीचे कॉल टू एक्शन वाला पार्ट हम लोग कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ पर केस स्टडी वगैरह भी, मतलब ये काफ़ी हमें अच्छा कंटेंट, डीप कंटेंट जनरेट करके दे रहा है, बस इसको एक बार प्रोफीड करना है आपको। ये कंक्लूजन आ गया हमारा, एंड दैट्स इट। यहाँ तक कर लेते कॉपी, और यहाँ पर ये डॉक में लाके हमें इसे पेस्ट कर देना है। चलिए गाइस, यहाँ पर हमने अपना पूरा कंटेंट पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक बार टाइटल और पेस्ट कर देता हूँ हमारा, जो हमने टाइटल लिया था, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्लॉग का टाइटल। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। यस, तो ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन, एंड ये आपका फर्दर आर्टिकल पूरा आ चुका है। देन इसके बाद लास्ट था हमारा इमेज फॉर माई ब्लॉग पोस्ट। अब आप कैसे इमेज जनरेट करोगे फॉर योर ब्लॉग पोस्ट? तो गाइस, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पिक्सल का, पिक्साबे का, फ्री पिक का, राइट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में इमेज प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आप एआई से कंटेंट जनरेट, मतलब एआई इमेज यूज करो, तो आपको यहाँ पर गूगल जेमिनाई मिल जाता है। गूगल जेमिनाई, गूगल जेमिनाई पे आके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसा मेरा फर्स्ट पॉइंट है ब्लॉग का, 5 डिजिटल मार्केटिंग दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अगर मुझे कंटेंट मार्केटिंग में इमेज चाहिए, मैं इसे उठाऊंगा, यहाँ पर लाया हम, यहाँ पर पेस्ट करा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देना, आपको प्रॉम्प्ट देना है बेसिकली, जनरेट दी इमेज ऑन कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे गाइस, आप यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरी देख पा रहे हो, यहाँ पर इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पर 2 मिनट का वेट करेंगे। ठीक है, इस जेमिनाई से आप देख सकते हो यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग की इमेज जनरेट हुई है। अगर गाइस आप इससे और अच्छी इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो मैं अगेन यहाँ पर आते हैं हम, हमारे हमारे पास एक एआई टूल है आइडियोग्राम नाम से, इस पे आना है आपको। यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर दो कंटेंट मार्केटिंग, एंड दैट्स इट। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग आपको यहाँ पर ऑटो रियलिस्टिक, ठीक है, ऑटो पे ही डालते हैं अभी हम इसको, और जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर मुझे कह रहा है 20 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 19, 18, 17, 15, यहाँ पर वर्ड काउंट चल रहा है। हमारी इमेज जनरेट कर रहा है, ये टाइम लगेगा इसको थोड़ा, क्योंकि हमारे पास फ्री वर्जन है गाइस, सो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो गाइस, अब इसने यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की इमेज जनरेट करके दी है, 5 टिप्स टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी कंटेंट मार्केटिंग। काफ़ी अच्छी इलिस्ट्रेट, मतलब ये काफ़ी अच्छी इमेजेस है, राइट। मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मुझे यहाँ से क्या कर लेना है गाइस, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पब्लिक रखोगे आप, देन स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर देखो और मल्टीपल अगर आपको सजेशन मिलेंगे, अगर आपके पास पेड है तो। अगर आपके पास पेड नहीं है तो आपको मल्टीपल सजेशन नहीं देने वाला, राइट। यहाँ पर देखो आप और भी प्रॉम्प्ट आपको दे देते हैं, अगर आपको जनरेट करना है। ठीक, अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारा ये भी, ये देखो, इसने हमारे इमेज के साथ की पॉइंटर्स लिख के दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडियोग्राम एक प्रॉम्प्ट भी दे देता है। ठीक है, साथ ही साथ गाइस, इस इमेज को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते, सेव इमेज इस पे, देन आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर, राइट। ऐसे ही आपको मल्टीपल इमेजेस यूज कर लेना है। तो गाइज देखो, अभी हमने चैट जीपीटी और ग्रेविटी की हेल्प से सीखा कि कैसे आपको एक राइट टॉपिक चूज करना है। फिर हमने एक एक्सेल क्रिएट करी, सॉरी गूगल शीट क्रिएट करी विद ब्लॉक टॉपिक, प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड, राइट। उसके बाद इनका यहाँ पर वॉल्यूम फिगर आउट करा। हम उन कीवर्ड को हटा देंगे जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जाना है, राइट। आपको ज़्यादा कीवर्ड फाइंड आउट करके रखना है। अभी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास थोड़ी ही थे, इसलिए अभी हमने हटाया नहीं कुछ, राइट।
देन इसके बाद हमने देखा कि कैसे आपको एक हेडलाइन क्रिएट करना है, कैसे आप एक हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो, राइट? फिर हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आपको एक ब्लॉग की आउटलाइन क्रिएट करना है। हेडलाइन हम पहले से लेते हुए चल रहे थे, ब्लॉग की आउटलाइन कैसे क्रिएट करना है। ऐप फॉर्मूला क्या होता है? अटेंशन, प्रॉमिस, प्रॉब्लम, ठीक है? उसके थ्रू एक ब्लॉग इंट्रोडक्शन जनरेट करना ब्लॉग का, फिर कंटेंट जनरेट करना ब्लॉग पोस्ट का, और फिर इमेज जनरेट करना। गाइस, जब ये आप पूरे पैकेज को एक साथ कंबाइन कर दोगे, मर्ज कर दोगे और अपना एक ब्लॉग बनाओगे, तो वो पूरा एसईओ फ्रेंडली, साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली ब्लॉग रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा कंटेंट एआई से बनेगा और 110% रैंक भी करेगा गाइस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? और इंटरेस्टिंग कंटेंट जानने के लिए कमेंट करो गाइस, ठीक है? और बताओ कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट इंसाइटफुल, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा, इंसाइटफुल लगा, देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल गाइस, hit the like button. Thank you so much guys, thank you so much.